नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। स्वच्छता को लेकर नगर पालिका परिषद पावटा साहिब बेहतरीन कार्य कर रही है। घर घर से कूड़ा एकत्रित करने की मुहिम के बाद से अब नगर पालिका परिषद कूड़े का निष्पादन भी बेहतरीन तरीके से कर रही है। शहर का कूड़ा यमुना तट पर नहीं बिखरेगा, बल्कि शहर का कूड़ा अब जैविक खाद और आय का साधन बनेगा। साथ ही शहर प्रदूषण मुक्त होगा। इसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा कूड़ा कचरा संयंत्र चालू कर दिया गया है, जहां 1 करोड़ की लागत से ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्रेशर मशीन काम करना शुरू कर चुकी है। एसडीएम पावटा विवेक महाजन ने भी नगर परिषद द्वारा संचालित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का निरीक्षण किया है। 1.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद नगर पालिका परिषद पावटा साहिब का केदारपुर स्थित ठोस कूड़ा कचरा संयंत्र शुरू हो गया है। यहाँ रोजाना शहर का टनों कचरा पहुंच रहा है, जिसके साथ ही साथ प्रोसेस करने का काम भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ कूड़े कचरे का ढेर ना लगे और ना ही आसपास के वातावरण में दुर्गंध फैले। सूखे कचरे को प्रोसेस करने के बाद सीमेंट प्लांट को भेजा जा रहा है, जबकि गीले कचरे को प्रोसेस करने के लिए 1 करोड़ की लागत से ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्रेशर स्थापित किया गया है। नगर पालिका परिषद द्वारा अर्बन डेवलपमेंट विभाग की सहायता से यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट केदारपुर में स्थापित किया गया है। यहाँ इंस्टॉल की गई मशीन यानी ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्रेशर मशीन घरों से आने वाले गीले कचरे को खाद में बदलकर उसको इस्तेमाल करने के लिए मददगार साबित होगी, जिससे खेती बाड़ी व बागबानी में मदद मिलेगी। नगर परिषद द्वारा इस तरह की 2 मशीनों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर इंस्टॉल कर दिया गया है। इस मशीन में 3 टन कूड़ा प्रतिदिन प्रोसेस किया जा रहा है। शहर का टनों कूड़ा कचरा न केवल यहाँ सही तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है, बल्कि सीमेंट प्लांट और खाद से भी नगर परिषद को आमदनी होगी। नगर परिषद के इस यूनिट का जायजा लेने विवेक महाजन भी केदारपुर पहुंचे और उन्होंने नगर पालिका परिषद को आश्वासन दिया है कि प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग नगर परिषद को चाहिए उसे पूरा किया जाएगा। पावटा साहिब को स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने के लिए उन्होंने नगर परिषद को बधाई भी दी है। शहर का कूड़ा बीते कई दशकों से नगर पालिका परिषद पावटा साहिब ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बना हुआ था। शहर का टनों कूड़ा यमुना तट पर फेंका जा रहा था, जिसके तहत जीवनदायिनी यमुना तो प्रदूषित हो ही रही थी, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा था। मामला एनजीटी में अधीन भी विचाराधीन है, लेकिन इस बार की नगर परिषद के पदाधिकारी और नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस समस्या को समाप्त करने के लिए दिन रात मेहनत की और आज शहर का सारा कूड़ा कचरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के अंदर पहुंच रहा है और साथ ही साथ उसको प्रोसेस किया जा रहा है। आज मेरे को ये बताते हुए हर्ष अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे पावटा साहिब में जो कूड़ा संयंत्र, जो एक गार्बेज डिस्पोजल का जो प्रोसेसिंग का जो एक प्लांट था, वो लगकर तैयार हो चुका है। और इसके लिए मैं सभी पावटा वासियों को और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो है बधाई देना चाहता हूँ। और हर्ष का विषय है कि पिछले 1 साल में पावटा ने जो स्वच्छता इंडेक्स है उसमें अराउंड 80 स्थानों का जो है जंप लेकर पावटा जो था एक टाइम पे 188 नंबर पे था कंट्री में स्वच्छता में, और पिछले साल जो है वो 108वें रैंक पे जो आ गया। तो 80 रैंक का जो है हमने जंप किया 1 साल में, जो कि बहुत सराहनीय है। इससे पिछले साल तक नाहन जो था वो हमारे से ऊपर था और हम ज़िले में दूसरे स्थान पे थे, लेकिन हमने नाहन को भी पछाड़ के ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया और पूरे हिमाचल में तीसरा स्थान जो है हमारा रहा। और अब हमारा जो एक ध्येय है वो ये था कि हमें पहले स्थान पे पहुंचना है, और पहले स्थान पे पहुंचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, जो लैंडमार्क, जो बेंचमार्क था, वो ये था कि अगर हम कूड़ा संयंत्र बना लें तो मेरे को पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है कि हम पहले स्थान पे आ पाएंगे, क्योंकि पहले स्थान पे जो भी निकाय आएगा उसको 1 करोड़ रुपया जो है सरकार की तरफ से इनाम के रूप में दिया जाता है। तो हम अभी उसी लक्ष्य के साथ चल रहे हैं और उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हमने ये कूड़ा संयंत्र जो है वो शुरू कर दिया है। और कूड़ा संयंत्र से जब मैं पहली बार जब पावटा में आया तो सबसे ज़्यादा दुख वो हुआ कि जो भी कूड़ा था वो यमुना नदी, जो हमारी पवित्र माँ के समान नदी है, उसके किनारे पे सारा कूड़ा जो है डिस्पोज किया जा रहा था। और वहाँ पे इतना ज़्यादा गंद मचा हुआ था कि उस तरफ खुद भी नहीं जा सकते थे, और वो किस तरह से हमारी नदी को दूषित कर रहा था, हमारी यमुना माँ को दूषित कर रहा था, वो भी बहुत ही पेनफुल था बहुत। लेकिन स्लोली एंड स्टेडली अब जब ये बनकर तैयार हो गया है तो वहाँ से सारा जो गंद है वो हटा दिया गया है। अब वहाँ कोई भी गार्बेज
डिस्पोज नहीं किया जा रहा है। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया, अब हम वहाँ पे एक वन टाइप का एक फॉरेस्ट पार्क जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं। पहले पार्क रहेगा, फिर उसके बाद फॉरेस्ट बनेगा, साथ में उसके वॉक करने के लिए जो लेन बनाने का एक प्रयास है। तो ये जो कूड़ा से अंतर हमारा जो बना है, कूड़ा से अंतर में ना केवल कूड़े को हम वहाँ पे ले जाएंगे, बल्कि वो साथ के साथ उसका प्रोसेसिंग भी कर देंगे, ताकि ये नहीं कि कूड़े के ढेर वहाँ इकट्ठे हों। तो कूड़ा जब वहाँ पहुँचेगा तो उसमें सेग्रीगेट करने के लिए मशीन्स लगाई गई हैं, और गीला कूड़ा अलग हो जाएगा, सूखा कूड़ा अलग हो जाएगा। गीले कूड़े की खाद बनाने के लिए भी मशीनें वहाँ पे लगा दी गई हैं, और खाद बनाने का कार्य भी वहाँ पे शुरू हो गया है। और इसके अलावा जो सूखा कूड़ा होगा, या जो प्लास्टिक वगैरह है, या जो इस तरह का वेस्ट है, उसको फ्यूल के रूप में जो है यूज़ किया जाएगा। अभी प्रोसेस शुरू कर दी गई है कि जो सूखा कूड़ा जो है उसको प्रोसेस करके और उसको CCI को भेजा जा रहा है, जिससे कि हमें उससे हमें उसकी पेमेंट वगैरह भी उसके आती है। तो इसी प्रकार से उसकी ढेले बना के भी कूड़े के, उनको भी जो है प्लास्टिक के ढेले बना के भी उनको भी जो है और कार्यों में यूज़ किया जा सकता है। ये आगे एक बार मेरी फिर से पांवटा वासियों को बधाई कि गंदगी से निजात की ओर जो है हमने एक और कदम लिया है। इसके लिए मैं एक बार फिर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके अध्यक्ष, उनके उपाध्यक्ष, उनके कार्यकारी अभियंता, उनके कार्यकारी अधिकारी और उनकी समस्त टीम को मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ। आने वाले समय में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी इस प्लांट के अंदर किया जाना है। यहाँ काम करने वालों के लिए आवास सहित आसपास के सौंदर्यीकरण के लिए भी काम किया जा रहा है। इस प्लांट के चारों तरफ ग्रीनरी और सुगंधित फूल पौधे उगाए जाएंगे, ताकि यहाँ काम करने वाले कामगारों व आसपास के इलाके के लोगों को दुर्गंध का सामना न करना पड़े। कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब ठाकुर अजमेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छता को लेकर पांवटा साहिब नगर परिषद कई कार्य कर रही है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को समय से चालू करना भी प्राथमिक कार्यों में से एक था। आने वाले समय में कूड़े के निष्पादन के लिए आधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि योजनाबद्ध तरीके से कूड़े को प्रोसेस किया जा सके। नगर परिषद पांवटा साहिब ने पिछले महीने जो है OWC मशीन जो है, जो गीला कचरा है जैसे सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, अन्य जो कचरा है, उसकी OWC मशीन जो है 1 करोड़ की अपनी केदारपुर में लगा दी गई है, और उससे खाद बनाई जा रही है। और बाकी का जो ड्राई जो गार्बेज है, सूखा जो कचरा है, उसके लिए पोर्टल के ऊपर श्रेडर जो है 5 टन का जो श्रेडर है वो टेंडर लग गया है। 20-22 तारीख के आसपास इसी मास जो है वो टेंडर ओपन होगा, और जो सूखा कचरा है उसको श्रेड करके जो है आगे हम फैक्ट्रीज को, सीमेंट फैक्ट्री को, अन्य को दे देंगे। तथा जो दूसरा अन्य कबाड़ कुछ मात्रा में निकलता है, वहाँ पर जो 20 लोग नगर परिषद ने वहाँ पे सेग्रीगेशन के लिए कर्मचारी रखे हुए हैं, वो उस अन्य जो मटेरियल है वो उसको आगे जो है किसी को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं। लगभग 15 वर्षों से नगर परिषद और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों का जो कचरा था वो यहीं यमुना घाट में, शमशान घाट से ऊपर डाला जाता था, और इसको बिल्कुल अब उस लेगेसी को हमने क्लियर कर दिया है। और वहाँ पे अपना फॉरेस्ट विभाग जो है, वन विभाग जो है, एक सुंदर पार्क भी बना रहा है, और उस घाट को जो है प्लांटेशन करके जो है सुंदर बनाया जाएगा। अब सारा का सारा कचरा हमारा जो है वो केदारपुर में जा रहा है, और इसकी इंस्पेक्शन जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा की जा रही है। कुछ कठिनाइयां हैं, थोड़ा बहुत अभी वहाँ पे बाकी का काम होना है, उसको भी अगले 20-25 दिनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा।